हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विदी कल्चर। एक बार फिर हम आपके साथ हैं यहाँ पे लेकर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द फैमिली लॉ। एंड इन सीरीज वी हैव ऑलरेडी रन द 4 lectures, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, sorry, the fifth part, part 5 of this series. So it is very very important to study these topics before going into the examinations. Like we have due LLB examinations scheduled very soon, 2022. For those it is very very important, and even for those who are preparing for the next year or some other law examinations, it is very very important. You cannot miss these topics whenever you are going for any kind of legal examination. These are very very important topics. So today we will talk about another new topic in this series. So let's start with that topic. So today we will talk about the section 9, section 9 of Hindu Marriage Act 1955. This section is very 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 important. This is very important section. This can come in your examination. Very high probability of coming into examinations of law entrances and other legal examinations. So we'll see what does this section talks about. Section 9 किसकी बात करता है? तो ये बात करता है मेनली किस चीज की? Restitution of conjugal right. Restitution of conjugal rights. तो इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज नथिंग बट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मींस जो यू नो एक विवाहित आदमी या औरत के जितने भी एक दूसरे के प्रति राइट्स होते हैं, those rights are called conjugal rights, and उसकी बहाली means if it has been discontinued for some times, to restore that position again, that is called restitution. So it talks about the restitution of conjugal rights means वैवाहिक जो अधिकार हैं उसकी बहाली दोबारा से. So that is called restitution of conjugal rights. तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, दैट आई विल टेल यू हेयर. कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी are the husband and wife, and due to some reason, if take an example that B is the wife, so B without giving any reason has left the matrimonial home, and पीछे छोड़ते हुए अपने सभी जितने भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एक विवाहित महिला होने के नाते अपने पति के प्रति, या फिर अगर पति चला जाता है तो पत्नी के प्रति, अगर जो भी उनके जो दूसरे के राइट्स थे उनके प्रति, या फिर एक दूसरे के लिए जो भी म्यूचुअल ऑब्लिगेशन थे उनके, उसको छोड़ते हुए विदाउट गिविंग एनी वैलिड ग्राउंड, if he or she moves out of the house and कहीं चले जाते हैं कुछ समय के लिए for certain period of time, without any reasonable excuse or any ground, then the other party, then in this case that is B, can apply for the restitution of conjugal right, which is also called RCR. ये अपने जितने वैवाहिक अधिकार हैं उनकी बहाली के लिए जो है पिटीशन डाल सकते हैं. कहाँ पर? ये जाएंगे कहाँ पे? आरसीआर लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ये यहाँ पे फैमिली कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं कि भाई कोर्ट जो है ऑर्डर करे कि भाई दोबारा से इनके जो भी वैवाहिक जो भी इनके रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स हैं उनके रेस्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे जो है पिटीशन डाली जाती है. नाउ द court will look into the the matter and see that whether it is true or not, कि भाई जो इसमें मैटर जो पिटीशन में कहा गया है क्या वो सत्य है नहीं है. अगर माना जाता है कि जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, देन डेफिनेटली कोर्ट कैन ऑर्डर द आरसीआर. ठीक है, वहां पे जो है इशू कर सकता है आरसीआर, जिसके अंदर की दूसरी पार्टी को कहा जाएगा यू मस्ट ज्वाइन द अदर पार्टी. आप दूसरी पार्टी को जो है वहां पर ज्वाइन करें घर में वापस आकर. लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दें, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन समवन. अगर कोई चला गया है तो उसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ओनली ऑर्डर कैन बी पास्ड. एंड अगर वो वापस नहीं आते हैं तो दिस कैन बिकम अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स इफ देर इज नो अदर ग्राउंड. बट यू कैन नॉट फोर्स समवन टू लिव टुगेदर. साथ में रहने के लिए किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इवन दो आपके फेवर में आरसीआर की डिग्री आ चुकी है, उसके बावजूद भी आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द
आरसीआर, जब हम आरसीआर की बात करते हैं तो बेसिक आइडिया हमें यही होना इसके अंदर जरूरी है. So now just look at the exact wordings of this section. So we'll read the exact wordings of this section so that we can have a better understanding what exactly this section talks about. That is section 9, RCR, restitution of conjugal rights. कहता है when either the husband or the wife, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, दोनों, ये एक जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है जो कि दोनों पे अप्लाई होता है. हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं. द अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई, जो कि यहाँ पे विक्टिम पार्टी है जिसको छोड़ के दूसरी पार्टी चली गई है, वो जो है बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कॉन्जुगल राइट्स के लिए वहां पे पिटीशन डाली जा सकती है. And on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, अगर कोर्ट को लगता है जो बातें उसके अंदर कही गई हैं वो सच है, वहां पे जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, एंड देर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, और कोई वजह नहीं है जिस वजह से वहां पे एप्लीकेशन को अलाउ ना किया जाए, मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली, वो अकॉर्डिंगली जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आरसीआर है उसको इशू कर सकता है, उसके लिए डिक्री कोर्ट वहां पे इशू कर सकती है. देन इट विल बी ऑन द अदर पार्टी कि वो आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दे दिया है दैट यू मस्ट ज्वाइन द फैमिली वंस अगेन. So this was all about the RCR. It is very, very important. It is not very difficult to understand, but yes, it is very important with respect to the examination. Many times it has been asked, and इसके अंदर specifically section भी पूछा जा सकता है. कई एग्जाम्स में पूछा चला जाता है कि भी RCR कहाँ पे mentioned है, तो you must say that it is in the section 9 of the Hindu Marriage Act. वहाँ पे section 9 में given है आपका. So this was it about this session. Thank you so much. Thank you for joining. We will see you in the next session of this series only. Okay. Bye bye. Take care, everyone.